संवाद जनता की राय में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं नितिन गौतम आज आपको लेकर आया हूँ ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा जी के पास। इनसे हम इनके आने वाले निकाय चुनाव के बारे में राय लेंगे और ब्राह्मण समाज की किस तरह की रणनीतियां रहेंगी चुनाव में आने वाले में। आइए करते हैं राजीव जी से बात। जी राजीव जी, जी। ये जो चुनाव आ रहे हैं, मेयर चुनाव आ रहे हैं, पार्षद चुनाव आ रहे हैं, इसमें किस तरह की रणनीतियां रहेंगी आपकी? इस वाले चुनाव में मेयर के चुनाव हो चाहे पार्षद के चुनाव, ब्राह्मण समाज का इसमें अहम भूमिका रहेगी चुनाव जीतने में। और हमने 2022 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें हमने दिखाया भी कि ब्राह्मणों का शहर में कितना बड़ा रोल है और अच्छी खासी वोटों से गुम्बद जी जीते हैं, जिसका श्रेय पूरे ब्राह्मण समाज को जाता है। ब्राह्मण समाज ने गुम्बद जी के लिए बहुत मेहनत की थी, इसी उसके फलस्वरूप वो चुनाव जीते हैं। और निश्चित ही अब नगर निगम के चुनाव में मेयर के चुनाव में पूरा सपोर्ट ब्राह्मण समाज का भाजपा को जाएगा और हम मेयर की सीट जीतेंगे। अच्छा राजीव जी, जो अभी कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जनरल महिला से हटा के जिले की सीट ओबीसी में कर दी गई है, इस फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये कोर्ट का फैसला है, ये इसमें अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर का फैसला है। पर ये है कि हाँ कि पिछली बार भी ओबीसी सीट थी ये, इस बार जनरल में होनी चाहिए थी, तो नया कैंडिडेट आता, कोई अच्छा प्रत्याशी आता जनरल से निकल के। पर ये है कि कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है, हम उसे नकार नहीं सकते। जो कोर्ट का फैसला है, हमें स्वीकार है। अच्छा, कोर्ट ने इसमें फैसले में एक क्या किया है, जो मेयर सीट है वो तो जनरल से ओबीसी में कर दी, पर जो नीचे की सीटें हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। तो क्या होना चाहिए था कुछ तब्दील उसमें भी? कहीं ओबीसी की जगह जनरल आ सकता था, एससी की जगह ओबीसी आ सकता था, बहुत सारे बदलाव हो सकते थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी, गौतम जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब दूँगा कि इस बार जो है पार्षद के जो आरक्षण है, कहीं न कहीं उसमें चूक रही है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि सामान्य वर्ग किसी वार्ड में बहुत ज़्यादा है और उसमें जो है एससी वोट या होगा आपका पिछड़ा वोट है वो कम है, वो ऐसी सीट कर दी गई जबकि उसमें सामान्य वर्ग ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं आरक्षण मेरे ख़्याल से मेरी निजी राय है कि कहीं न कहीं आरक्षण जो है पार्षद के वार्ड के हिसाब से सही नहीं हुआ इस बार। और जैसा भी अब जैसे चुनाव में आपको रिज़ल्ट दिख ही जाएगा जो जिस तरह का आरक्षण है आया है ये, आपको जब चुनाव का रिज़ल्ट आएगा उसमें पता लग जाएगा क्या फैसला सही रहा ये सरकार का या गलत रहा। अच्छा, नगर निगम जो चुनाव हुए हैं, अ, पिछले 5 साल से जो पहले योजना थी नगर निगम की, भंग थी। पिछले 12 साल से भंग थी, 5 साल चुनाव हुए हैं। अब ये अगले 5 साल का समय है। इन 5 सालों में किस तरह की तब्दीलियां जिले में आई है कि नगर निगम चुनाव होने से, मेयर बनने से कुछ ऐसी तब्दीलियां आई है कि जो होना जरूरी थी, अच्छे काम हुए हैं, किस तरह के हुए हैं, या अभी कुछ कमी रह गई है? देखिए, जब नगर निगम के चुनाव हुए हैं, 5 साल हो गए और कहीं न कहीं विकास तो हुआ है शहर का। ये आप भी जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी भी नगर निगम के उससे ही आई है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी थी, वो नगर निगम को ही मिली है ज़्यादातर। तो कहीं न कहीं विकास भी हुआ है, चाहे सिविल लाइन का हो पूरे शहर में, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, कहीं न कहीं मतलब जो है विकास तो हुआ है। और अभी कहीं न कहीं विकास जो है चल ही रहा है शहर में हमारे। और अब चुनाव होंगे, अभी जो टेंडर पास हो गए हैं वो चल रहे हैं। जब चुनाव होंगे तो वो जो अ, बाकी काम है वो चुनाव जीतने के बाद होंगे निश्चित रूप से। अच्छा राजीव जी, जैसे आप एक समाज सेवी भी हैं, संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, हम कई वार्ड में घूमे हैं, कई वार्ड हमने देखे हैं। वहां के जो आम व्यक्ति हैं, जिनको किसी पार्टी से मतलब नहीं, किसी प्रत्याशी से मतलब नहीं, उन्हें अपनी एक निजी जिंदगी से मतलब है। वो लोग बीजेपी के जितने भी पार्षद हैं, उनसे, अधिकतर पार्षदों से, सबका नाम मैं नहीं लूंगा, अधिकतर पार्षदों से नाराज हैं। हालांकि मेयर से खुश हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है ना, देखो पार्षद का जो चुनाव होता है, ये होता है आपका क्षेत्र का, जो लिमिटेड क्षेत्र होता है आपका। और कहीं न कहीं इसमें नाराज़गी चलती रहती है लोगों की। छोटे-छोटे मुद्दे होते हैं जिसमें सड़क साफ नहीं हुई, लाइट खराब हो गई है और ये इस छोटी-छोटी बातों को लोग जो है पार्षद के लोग नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए वो अपने पार्षद से नाराज़ होते हैं। और ओवरऑल मेयर का अगर चुनाव देखा जाए तो मेयर से इसलिए खुश हैं लोग
कि वो पूरे शहर में दिख रहा है काम। सीवेज लाइन भी हो रही है, कोट रोड का पुल भी आप देखो कितना अच्छा बना दिया है, और बड़ा पुल भी अच्छा हो गया है। हमारा दिल्ली रोड है, इसमें कितनी अच्छी लाइटें वाइटें लगा कितना अच्छा कर दिया है। तो ये देखो मामले हैं, और तो कुछ नहीं है बस। अच्छा राजीव जी, बसपा से जैसे अभी निर्धारित सीट हुई है, सीट चेंज होने के बाद इमरान मसूद जी की जो भाभी हैं वो चुनाव में कदम रख रही हैं, और इमरान मसूद जी बसपा में चले गए हैं, तो इसमें कुछ चुनाव में फेरबदल होगा या कुछ कठिनाइयां सामने आएंगी? मेरे ख्याल से तो अब नहीं आने की, क्योंकि अब सब लोगों को लग चुका है कि इमरान मसूद अवसरवादी नेता है और कुछ नहीं है। उनकी जो है मुस्लिम समाज भी जान चुका है कि खाली ये अपनी जो राजनीति जो खोई हुई है उसे तराशने के लिए इस पार्टी में आए हैं, कि जो मेरा राजनीति वजूद खत्म हो चुका है मैं इस पार्टी से दोबारा हासिल कर लूँ। और लोग समझदार हैं कि कौन पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, कौन नहीं कर रही है, और मुस्लिम समाज को भी ये पता है कि भाजपा ने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है। मैं अभी कुछ दिनों पहले टीवी पे इंटरव्यू देख रहा था मुस्लिम समाज का, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, वो मोदी जी के कार्य से खुश है, उन्हें राशन भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति से सब रह रहे हैं। कोई किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं है, और लोग बहन-बेटियाँ रात को 12-12 बजे अपने घर जा रही हैं। इसमें मुस्लिम समाज को कोई खुशी है इसमें। तो मैं तो समझता नहीं हूँ कि मुस्लिम समाज को भाजपा से कोई नाराज़गी हो। अच्छा, सहारनपुर चुनाव मुद्दे से थोड़ा सा हट के बात करेंगे, ब्राह्मण समाज के बारे में। योगी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना की है, जल्दी ही उद्घाटन भी होने वाला है, तो उस पर्व को कैसे मनाना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये मुद्दा आपने ऐसा उठाया जो बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा वो है समाज के लिए, क्योंकि बहुत काफ़ी समय से राम मंदिर का मामला ही बहुत अटका हुआ था कि हम प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी आए और योगी जी आए तो उनकी सरकार में राम मंदिर बन रहा है। तो एक ये हमारे लिए पर्व से कम तो होगा नहीं। अगर ये राम मंदिर का मेरे ख्याल से जनवरी तक 2024 तक निर्माण हो जाएगा, तो हम इसको मंदिर के निर्माण कार्य को हम दीपावली जैसे हम दिवाली मनाते हैं अपने घर पर, उस तरह से मनाएँगे, एक पर्व की तरह मनाएँगे हम। क्योंकि ये जो इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसकी जो भव्यता है वो दूर-दूर तक जाएगी, और पूरे वर्ल्ड में, मैं कह रहा हूँ पूरे संसार में लोग उसे देखने आएँगे। इतना अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पे राम मंदिर में। और ब्राह्मण समाज में कहीं न कहीं देखो, ब्राह्मण समाज हमेशा धार्मिक से जुड़ा रहा है, धार्मिक केंद्र रहा है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मणों का मंदिरों से हमेशा लगाव रहा है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज में इसमें खुशी की लहर है, और जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज कोई ना कोई आयोजन करेगा मंदिर पर, और अब दीपावली की तरह ये त्योहार मनाएगा, एक पर्व की तरह। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले हनुमान जयंती पे कई प्रदेश में दंगा हुए हैं, तो ये असामाजिक तत्व जो हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या है ये, क्यों करते हैं लोग इस तरह की? ऐसा है देखिए जी, ये जो आपने बात रखी है, ये सिर्फ़ राजनीति एजेंडा है और कुछ नहीं है। अब आपको पता भी है फिलहाल चुनाव है सिर पे, नगर निगम के भी चुनाव है, और नगर निगम के चुनाव को सेमीफ़ाइनल देखा जा रहा है 2024 का। और इसलिए ये अभी से ही अब 2024 भी आने वाला ही है, समय कम रह गया। तो कहीं न कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये समाज में, और कुछ नहीं है कि किसी तरह माहौल ख़राब किया जाए, लोगों को, जनता को सरकार के विरुद्ध खड़ा किया जाए कि इस सरकार में दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है। पर इस सरकार में जितना भी आपने देखा होगा कि जितने भी पर्व हुए हैं हमारे, अब राम मंदिर में क्या नाम है आपका हनुमान जन्मोत्सव पे जितना इस साल अच्छा हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। कितनी शोभा यात्राएँ निकले। पर कहीं न कहीं वहाँ पे ये मामले ऐसे हुए हैं जहाँ पे समीकरण ऐसा है कि कुछ लोग हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो अ, म माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और वो फिर भी उस उनसे नहीं हो पाया वो काम, क्योंकि हमारा प्रशासन इतना टाइट है हमारा योगी जी का, कि किसी की हिम्मत नहीं होती। अच्छा, 2024 की बात जैसे आपने की है, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की है, उसका कुछ प्रभाव
पड़ेगा चुनाव पे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मानता नहीं बिल्कुल। क्योंकि सब लोगों को पता है कि कांग्रेस में आज क्या स्थिति है। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ़ एक अपनी क्या कह लो अपनी परिवार को लेके चले हैं, वो सिर्फ़ और कुछ नहीं है। हमेशा उनके खाली गांधी परिवार तक ही सीमित रहेगी पार्टी और कुछ नहीं है। और आज ना कहीं वो आप कांग्रेस में इतने अच्छे-अच्छे लीडर पैदा हुए हैं, वो कभी से किसी को बढ़ाते नहीं है, हमेशा अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने। मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं स्टैंड करेगी और 2024 में मोदी जी की दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें पूरी आशा है इस चीज़ की। आज हम थे राजीव शर्मा जी के पास। मैं नितिन गौतम, संवाद जनता की राय से।